मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मार्केट की बारीकियों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़िए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और फ्रेंड्स, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंजल ब्रोकिंग के लिंक के ऊपर क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या अगर आपको ज़ेरोधा के साथ अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में ज़ेरोधा का भी लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और खुद ही आप 5 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे। दोनों इंडिया के फेमस डिस्काउंट ब्रोकर हैं, बिना किसी टेंशन के आप किसी के भी साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग? फ्रेंड्स, इस मंथ की अगर मैं बात करूं, देखिए मई मंथ में मान के चला जा रहा है कि इस मंथ में गिरावट होगी, बीच बीच में ज़रूर थोड़ा बहुत बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो मार्केट में कमज़ोरी बनी रह सकती है। और इसका अंदाज़ा हमें मंथ के स्टार्टिंग में भी देखने को मिल गया है, क्योंकि लगातार 2 दिन मार्केट में हमें गिरावट होती हुई दिखाई दी थी। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में देखिए जब बड़ी से बड़ी कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल रही है तो हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करने की ज़रूरत है जो आने वाले टाइम में आपको बढ़िया पैसा बना कर दें। तो 10 स्टॉक आपके लिए लेकर आए हूँ फ्रेंड्स, और इन 10 स्टॉक्स में अगर गिरावट पर माल उठा लिया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बढ़िया पैसा इन सभी स्टॉक्स में बनने वाला है। देखिए इन स्टॉक्स को किस तरीके से सिलेक्ट किया गया है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखा गया है कि कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई डेट ना हो, क्योंकि अगर डेट होगी तो फ्यूचर कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं देता है। साथ में हाई ग्रोथ कंपनीज़ को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी हाई रेट से ग्रोथ करने वाली हैं, उन्हीं कंपनियों को इसमें सिलेक्ट करने की कोशिश की गई है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके हाई डिविडेंड यील्ड आपको दिखाई देंगे, यानी कि रिटर्न्स तो आपको बढ़िया मिलेंगे इन कंपनियों में, साथ में मोटी इनकम आपको डिविडेंड के रूप में भी होने वाली है। कुछ स्मॉल कैप्स को इंक्लूड किया गया है जो फ्यूचर में मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन सभी स्टॉक्स में। 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि अगर एक भी स्टॉक आपने मिस कर दिया या एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 10वें नंबर पर मैंने रखा है ओएनजीसी लिमिटेड को। ओएनजीसी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इंडियन मल्टीनेशनल क्रूड ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन कंपनी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है फ्रेंड्स। और कंपनी की अगर मैं बात करूं, इंडिया में जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है उसका 70% हिस्सा सिर्फ ओएनजीसी अकेले ही प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स। साथ में अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में भी इसका 84% तक की हिस्सेदारी है। तो ओएनजीसी लिमिटेड फ्रेंड्स इतने बड़े लेवल पर काम करती है और मास्टरी मानी जाती है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो इस कंपनी को इस प्राइस के ऊपर इग्नोर करना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। अब देखिए कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर मैं देखूँ 74 हमें दिखाई देगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 96,990 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई 178 है, यानी कि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे अब ये ट्रेड होती हुई हमें दिखाई देती है। 52 वीक लो की बात करूं, 50 रुपये के नीचे लेवल्स भी कंपनी ने टच किए थे, लेकिन कुछ रिकवरी के बाद अब ये हमें 74 के आसपास जाती हुई दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए फ्रेंड्स 9.20%। जी हाँ, अगर 74 के प्राइस के ऊपर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 9% से ज़्यादा की इनकम तो सिर्फ डिविडेंड के रूप में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस गिरती हुई मार्केट में ओएनजीसी के ऊपर नज़र रखिए, बढ़िया पैसा आपको आने वाले टाइम में भी बनाकर देने वाली है। 9वें नंबर पर मैंने रखा है फ्रेंड्स सन फार्मा लिमिटेड को। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ आपको पता है फ्रेंड्स बढ़िया ग्रो कर रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल में भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसी तरीके से ग्रो करती रहेंगी। तो सन फार्मा लिमिटेड को सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसकी वैल्यूएशन मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती है, क्योंकि दूसरी फार्मा कंपनीज़ को आप देखेंगे तो उनकी वैल्यूएशन अभी काफ़ी हाई हो चुकी है। बात करूँ इस कंपनी की फ्रेंड्स, इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। बहुत सारे जेनरिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये कंपनी बनाती है और प्राइमरली ये इंडिया एंड यूएसए के अंदर अपने बिजनेस को ऑपरेट करती हुई दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, आने वाले फ्यूचर में अगर आप फार्मा कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सन फार्मा एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर मैं देखूं 464 रुपये के आसपास इसका प्राइस हमें दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,11,437 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई 504 है और 52 वीक लो 312 रुपये हमें दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड 0.59% है। तो फ्रेंड्स, सन फार्मा को माना जा रहा है कि जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही है 20% पर ईयर के रेट से ये ग्रो करने वाली है। तो इस कंपनी में अगर आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर में बढ़िया पैसा इसमें बनाने का मौका आपको मिलेगा। 8वें नंबर पे मैंने रखा है अशोक लेलैंड लिमिटेड को। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री ना करें, क्योंकि आपको लगेगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी डाउनवर्ड में अपने चल रही है, तो इस कंपनी को सिलेक्ट करने के पीछे के क्या रीज़न है। देखिए, अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूँ, इसकी वैल्यूएशन आप देखिए कितनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। 48.50 के आसपास इसका अभी हमें करंट
ट्रेडेड प्राइस दिखाई देता है। अशोक लेलैंड की बात करें फ्रेंड्स, सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर इंडिया के अंदर, फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ बसेस इन द वर्ल्ड एंड 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रक्स ग्लोबली। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लीडर कंपनी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनी का अच्छा प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई देता है। 9 प्लांट्स में कंपनी ऑपरेट करती है। व्हीकल्स के अलावा स्पेयर पार्ट्स, इंडस्ट्रियल इंजन्स और मरीन एप्लीकेशंस की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो फ्रेंड्स अशोक लेलैंड को इग्नोर करना इस प्राइस के ऊपर मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। अब देखिए कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,367 करोड़ रुपये हमें दिखाई दे रही है। 52 वीक हाई 95 है, यानी कि 50% डिस्काउंट के ऊपर आपको अवेलेबल है। 52 वीक लो 33 के लेवल्स पे भी ये पहुंची थी और डिविडेंड यील्ड आप देखिए 6.27%। यहाँ इस कंपनी में भी आपको 6% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड मिलने वाला है। तो 7वें नंबर पर मैंने रखा है फ्रेंड्स भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड को। जी हाँ, भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड की मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स में और निफ्टी 50 में भी अगर देखेंगे आप बहुत सस्ते लेवल्स पर आपको मिल रही है। 163 लास्ट ट्रेडेड प्राइस हमें इसमें दिखाई देता है। अब भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड की मैं बात करूं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर इंफ्रा प्रोवाइडर कंपनी है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ये देखिए कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर और वायरलेस ऑपरेटर्स में भी काम करती हुई दिखाई देती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे कंपनी की 32,257 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई 296, यानी कि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे 163 के आसपास अब ये दिखाई दे रही है। 52 वीक लो 120 है। डिविडेंड यील्ड 6.45% के इसमें मिलने वाले हैं, यानी कि अगर आज की डेट में भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो 6.5% के आसपास आप डिविडेंड कमाएंगे इसमें साल भर का। 6ठे नंबर पर मैंने रखा है फ्रेंड्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड को, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो कि वाइड रेंज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, रिटेल ब्रोकिंग, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं। इंडिया में अगर ई ब्रोकरेज बिजनेस की बात करें फ्रेंड्स, एक पायनियर कंपनी ये मानी जाती है और इस कंपनी के ऊपर आप नजर रखिए, फ्यूचर में बढ़िया ग्रो करने वाली है। देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस 342 हमें दिखाई देगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,785 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई की बात करूं 524 रुपए दिखाई देगा। 52 वीक लो 195। डिविडेंड यील्ड 2.75, एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का भी आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज फ्यूचर में माना जा रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट है और कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाले फ्यूचर में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस कंपनी के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। 5वें नंबर पे मैंने रखा है फ्रेंड्स हेवेल्स इंडिया लिमिटेड को। जी हाँ, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड की बात करूं फ्रेंड्स, 1958 में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था फ्रेंड्स, और इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी है आज की डेट में। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करेंगे फ्रेंड्स तो होम अप्लायंसेज, लाइटिंग फॉर डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज, एलईडी लाइटिंग, फैंस, मॉड्यूलर स्विचेज, वायरिंग एसेसरीज, वाटर हीटर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक प्रोटेक्शन स्विच गियर, बहुत एक लंबी चौड़ी इस कंपनी के पास प्रोडक्ट रेंज आपको देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। कंपनी के हर प्रोडक्ट की, हर ब्रांड की बढ़िया डिमांड मार्केट में बनती हुई दिखाई देती है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखें फ्रेंड्स 524 रुपये आपको दिखाई देगा और 52 वीक हाई देखिए 806 रुपये के लेवल से गिरती हुई अभी हमें 524 रुपये के लेवल्स पर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देखेंगे 35,275 करोड़ रुपये, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। 52 वीक लो 458 रुपये आपको दिखाई देगा। डिविडेंड यील्ड 0.90% आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 524 रुपये पर मुझे लगता है कि हेवेल्स इंडिया लिमिटेड एक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन आपको दे रही है, और आने वाले टाइम में जब गिरावट इस कंपनी में हो तो वहां पर माल उठाने का अच्छा मौका इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। लिस्ट में 4th कंपनी है फ्रेंड्स एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जी हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर की देखिए मैं बहुत बार आपसे बात कर चुका हूँ और इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाला है फ्रेंड्स। इंडिया में अगर मैं बात करूँ देखिए पिछले 10 साल से 20% पर ईयर की रेट से ग्रो करता आ रहा है सेक्टर, और जो ग्रोथ रेट है इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से फिर भी बहुत कम मानी जाती है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे लाइफ इंश्योरेंस को लेकर कंपनियों की सेल भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब एचडीएफसी लाइफ को क्यों सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि इंडिया की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है फ्रेंड्स, और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटेक्शन, पेंशन, सेविंग स्कीम्स, हेल्थ एंड दूसरे और इंश्योरेंस प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 472 हमें दिखाई देगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 96,205 करोड़ रुपए, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। 52 वीक हाई 646 रुपए हमें दिखाई दे रहा है। 52 वीक लो 340 रुपए के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.35% दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एचडीएफसी लाइफ आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है।
बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर मैंने रखा है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड को। जी हाँ, एक स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन फ्रेंड्स कंपनी का फ्यूचर देखेंगे और कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉमिसिंग ये कंपनी दिखाई देती है। यही रीज़न है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होने के बावजूद लिस्ट में इस कंपनी को मैंने तीसरे नंबर पर रखा है, क्योंकि ऐसी कंपनी भी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए फ्रेंड्स स्मॉल कैप्स में, जिनके फ्यूचर ब्राइट दिखाई देते हों और आने वाले टाइम में बढ़िया पैसा बना कर दें। तो देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा लो वैल्यूएशन के ऊपर आपको अभी अवेलेबल है। अब वो टाइम आ गया जब मुझे लगता है कि स्मॉल कैप्स में हमें वो कंपनियां सिलेक्ट करनी चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है और जिन कंपनियों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डेट ना हो। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड उन्हीं में से एक कंपनी है फ्रेंड्स। कंपनी की बात करूं, देखिए ग्लोबल आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी की सर्विसेज की बात करेंगे तो बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, मोबिलिटी, क्लाउड, सोशल मीडिया, टेस्टिंग, एंटरप्राइज सर्विस यानी कि ईआरपी और सीआरएम, और साथ में इंफ्रा मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी अच्छी अच्छी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, जिनके फ्यूचर काफ़ी अच्छे हमें दिखाई देते हैं। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें फ्रेंड्स, यूएस, यूरोप और एशिया पैसिफिक के अंदर कंपनी अच्छे लेवल पर काम करती हुई दिखाई देती है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे 204 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2227 करोड़ रुपए। स्मॉल साइज कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया 52 वीक हाई 362 रुपये में दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे करेक्शन के बाद अब ये 204 रुपये पर आ चुका है। 52 वीक लो देखेंगे 147 रुपये है और डिविडेंड यील्ड 6.20%। जी हाँ, एक छोटी कंपनी और इसका भी डिविडेंड यील्ड आप देखिए 6% से ज़्यादा का डिविडेंड यील्ड कंपनी मेंटेन कर रही है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के ऊपर नजर रखिए फ्रेंड्स, मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि एक मल्टी बैगर कंपनी फ्यूचर में ये कंपनी बनती हुई दिखाई दे सकती है। बात करते हैं दूसरे नंबर पर एक कंपनी की फ्रेंड्स। तो दूसरे नंबर पर मैंने रखा है कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड को। जी हाँ, कजारिया की मैं बात करूं फ्रेंड्स, इंडिया की नंबर 1 टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी की एनुअल एग्रीगेट कैपेसिटी की बात करेंगे 73 मिलियन स्क्वायर मीटर्स की एग्रीगेट कैपेसिटी कंपनी की दिखाई देती है। कंपनी के क्रॉस कंट्री 8 प्लांट्स हैं और साथ में ग्लोबल लेवल पे भी कंपनी बढ़िया काम करती दिखाई देती है, क्योंकि 35 कंट्रीज़ में ही अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे 355 रुपये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,655 करोड़ रुपए। 52 वीक हाई 650, यानी कि अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे अब ये 355 रुपये पे हमें दिखाई दे रहा है। 52 वीक लो देखेंगे 332 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.85%। तो फ्रेंड्स कजारिया के ऊपर नज़र रखिए, एक बढ़िया कंपनी है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपनी नंबर 1 कंपनी के बारे में। जी हाँ, नंबर 1 पर मैंने रखा है फ्रेंड्स आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। एक मिड कैप कंपनी, लेकिन फ्रेंड्स कंपनी का पिछले 10-15 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको एक मल्टी बैगर कंपनी ये दिखाई देगी, और जो फ्यूचर कंपनी का दिखाई दे रहा है इसी तरीके के कुछ रिटर्न्स ये फ्यूचर में भी निकालती हुई दिखाई देगी। कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स, कंपनी केमिकल का लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करती हुई दिखाई देती है। ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर बल्कि ग्लोबली लेवल पे भी एक लीडर कंपनी दिखाई देती है फ्रेंड्स। डाइज, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड रबर केमिकल्स की बात की जाएगी फ्रेंड्स तो ग्लोबल लेवल पर ये लीडर कंपनी हमें दिखाई देती है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करें 1045 रुपये में दिखाई देगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,207 करोड़ रुपए है। 52 वीक हाई 1137 रुपये है। 52 वीक लो 668 रुपये हमें यहाँ पर दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड देखिए 1.10%, यानी कि 1% से ऊपर की अगर डिविडेंड यील्ड किसी कंपनी की है तो उसको एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड माना जाता है। तो आरती इंडस्ट्रीज फ्रेंड्स नंबर 1 कंपनी मैंने अपनी लिस्ट में रखी है, और जब इस कंपनी को आप स्टडी करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को पढ़ेंगे, इसके 10-12 साल के रिटर्न्स की प्रोफाइल को देखेंगे तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि फ्यूचर भी कंपनी का काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है।